मशरिक़ वस्ता में जंग, पाकिस्तान समेत आलमी स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 13,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स की 1,44,119 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। शदीद मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए रोक दी गई। आलमी स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। जापान स्टॉक मार्केट में 6.93% कमी। कोरियन स्टॉक मार्केट में 8.16% कमी हुई। हांगकांग स्टॉक मार्केट में 2.56% कमी हुई। मुंबई का सेंसेक्स 2.70% कम हो गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक ही दिन में 30% का बड़ा इजाफा। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत $24.20 से बढ़कर $115.10 फी बैरल पर पहुंच गई। लंदन ब्रेंट $116.35 फी बैरल पर हो गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत 25% बढ़कर $117 फी बैरल हो गई। माहिरीन के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा होने से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का खदशा बढ़ गया है। आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर नामजद। ईरानी मजलिस खबरगान की कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने और आवाम से नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करने की अपील। ईरान में मुज्तबा खामनाई के सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर जश्न, लोग सड़कों पर निकल आए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कौमी इत्तेहाद और इरादे की मजबूती है। ईरान की मुसल्लह अफवाज का भी मुज्तबा खामनाई से वफादारी का अहद। कहा कि नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की पैरवी के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुज्तबा खामनाई के सुप्रीम लीडर बनने से नाखुश, तबसरे से गुरेज। कहा देखेंगे आगे क्या होता है। जंग खत्म करने का फैसला नेतन्याहू के साथ इत्तफाक राय से करेंगे। नेतन्याहू से बात हुई है, फैसला दुरुस्त वक्त पर करेंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरानी अफजुदा यूरेनियम ज़खायर पर कब्जे के लिए फौज भेज सकते हैं। ईरान के मामले पर तमाम ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं, सब कुछ मुमकिन है। नए सुप्रीम लीडर मौजूदा हसास हालात में मुल्क की क़यादत कर सकते हैं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारेजानी का कहना है। ईरानी मजलिस खबरगान ने खतरात और हमलों के बावजूद नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया। ईरानी अवाम को नए सुप्रीम लीडर की क़यादत में मुत्तहिद रहना चाहिए। ईरान की जानिब से ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत जवाबी हमलों की 30वीं लहर। मुज्तबा खामनाई के इंतखाब के बाद पासदारान इनकलाब ने 30वीं लहर को अली वलीउल्लाह के नाम से मंसूख कर दिया। कहा इसराइल और खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। दुश्मन के अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। खैबर मिसाइलों से इसराइली शहर लर्ज रहे हैं। अमरीकी महकमा दिफा ने ईरान के साथ जंग में अपने सातवें फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। महकमा दिफा ने मजीद कहा कि फौजी की शिनाख्त उसके अहल खाना को इत्तला दिए जाने के 24 घंटे बाद जाहिर की जाएगी। ये अमरीकी फौजी 1 मार्च को सऊदी अरब में अमरीकी फौजियों पर हमले के दौरान शदीद जख्मी हुआ था। इसराइली फौज का ताज़ा हमले में पासदारान इनकलाब की फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। मशरक़ी लबनान में भी इसराइल की ज़मीनी फ़ौज दाखिल। इसराइली और लबनानी फ़ौज के दरमियान झड़पें जारी। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल का एक हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। इसराइल के लबनान पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 100 से ज़ायद फ़ज़ाई हमलों में 394 अफराद जाँ बहक, 1130 ज़ख्मी हो चुके। जाँ बहक अफराद में 83 बच्चे भी शामिल। हिज़्बुल्लाह के हमले में इसराइली फौज के 2 एहलकार भी हलाक हुए। इसराइल के ईरान में तेल के ज़खायर पर हमले के बाद आसमान पर स्याह बादल छा गए। सड़कें आग का दरिया दिखाई देने लगी। तेहरान के गवर्नर की शहरों को गैर जरूरी सफर और गैस स्टेशन न जाने की हिदायत। कहते हैं ईंधन की फ्राहमी के नेटवर्क को नुकसान पहुंचा, जिसकी मुकम्मल बहाली में चंद दिन लग सकते हैं।
अमेरिका जीतने के लिए लड़ रहा है। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ का कहना है कि ईरान के साथ जंग में जितनी दूर जाना पड़े जाने को तैयार हैं। सदर ट्रंप ईरान की शिकस्त की शराइत तय करेंगे। ईरानी बहरिया खात्मे के करीब है और मजीद कमजोर होती जाएगी। ईरानी तेल की तनसीबात पर हमले के बाद अमेरिका और इसराइल के दरमियान इख्तिलाफात। अमेरिकी खबरसां वेबसाइट के मुताबिक ईरान में ऑयल रिफाइनरीज पर हमलों पर अमेरिका इसराइल से नाराज। अमेरिका को ईरान में 30 ईंधन के डिपो पर इसराइल के हमलों की तवक्को नहीं थी। अमेरिका को तशवीश है कि ईरानी तेल तनसीबात पर हमलों से तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। ईरान की जानिब से हमलों के सामने इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकारा साबित होने लगा। एक हफ्ते के दौरान ईरानी हमलों में 13 इसराइली हलाक, 1929 जख्मी हुए। 24 घंटों में 157 शहरी जख्मी हुए। इसराइली वजारत सेहत ने शहरियों को शेल्टर्स में रहने की हिदायत कर दी। आज़रबाईजान में कोई हमला नहीं किया, ईरान ने वजाहत कर दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का आज़रबाईजान के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। कहा कि ईरान का नक्शीवान में ड्रोन हमले से कोई ताल्लुक नहीं। आज़रबाईजान के शहर पर हमले की तहकीकात करेंगे। ईरान की तरफ से हमले अब बंद हो जाने चाहिए। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का मुतालबा। स्काई न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि जंग शुरू होने के 1 घंटे बाद ही कतर और दीगर खलीजी ममालिक पर हमला किया गया। ईरान गलत अंदाजे लगाकर कतर पर हमले कर रहा है। हमने अपने पड़ोसी से कभी हमले की तवक्को नहीं की थी। वाज़े कर चुके कि अपने पड़ोसियों के खिलाफ किसी जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। ईरान के हमलों से कशीदगी बढ़ेगी। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो ने मशरिक़ वस्ता में तशद्दुद के खात्मे का मुतालबा कर दिया। पोप लियो ने कहा कि ईरान समेत पूरी मशरिक़ वस्ता से मुसलसल इंतहाई तशवीशनाक खबरें मिल रही हैं। पोप ने मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं तनाज़ा खौफ और नफरत को बढ़ा रहा है। दुआ है बमों की घन गरज बंद हो जाए और हथियार खामोश हो जाएं ताकि बातचीत की राह हमवार हो। खलीजी रियासतों में ईरान के ड्रोन हमलों से सिक्योरिटी खदशा। अमेरिका ने सऊदी अरब में अपने सिफारती मिशन के अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। महकमा खारजा ने अमेरिकी शहरियों से सऊदी अरब के सफर पर दोबारा गौर करने की हिदायत कर दी। डेरा गाजी खान के सरहदी इलाके में फितना खारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CTD पंजाब की सताइश। पेशावराना सलाहियतों को सराहा। कहा कि खारजियों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर CTD पंजाब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। CTD ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए 4 दहशत गर्दों को जहन्नुम रसीद किया। CTD पंजाब के बहादुर और प्रोफेशनल सपूतों पर फख्र है। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। मौजूदा आलमी सूरत हाल समेत अहम मुआशी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया जा रहा है। जायजे के बाद प्रेस रिलीज के जरिए मॉनिटरी पॉलिसी का बयान जारी होगा। मुआशी माहिरीन के मुताबिक शरह सूद बरकरार रखने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब का छोटी सनतों के फ़रोग़ का बड़ा प्लान। मुख्तलिफ अज़ला को मुकामी पैदावार, महारत और ज़रूरियात के मुताबिक इंडस्ट्रियल हब बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी तश्कील दे दी। 11 रुकनी कमेटी की सरबराह सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब सेक्रेटरी फाइनेंस कमेटी के सेक्रेटरी होंगे। पंजाब इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल इकनॉमिक मैपिंग के जरिए पोटेंशियल की निशानदही करेगी। मशरिक़ी वस्ता में कशीदा सूरत हाल। फ्लाइट शेड्यूल शदीद मुतासर। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मशरिक़ी वस्ता जाने वाली परवाज़ें 10वें रोज़ भी मनसूख। लाहौर से दुबई, अबूधाबी, शारजा, दोहा, बहरीन जाने वाली 22 परवाज़ें मनसूख की गईं। कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। CNG सेक्टर को गैस की फ्राहमी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। SSGC के मुताबिक घरेलू सार्फिन को गैस की बिला ताकुल फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए फैसला किया गया।
भारत T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से शिकस्त। भारतीय टीम ने तीसरी मर्तबा टाइटल अपने नाम किया। 256 रन के हदफ के जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19वें ओवर में 159 रन बनाकर आउट हो गई। बुमराह ने 4 और अक्षर पटेल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली कौमी हॉकी टीम वतन वापस पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर टीम का शानदार इस्तकबाल, खिलाड़ियों को गुलदस्ते पेश किए, खिलाड़ियों पर फूलों की बत्तियां निछावर की गई। पाकिस्तान हॉकी टीम ने मिस्र में शानदार कारकर्दगी के साथ 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 14 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड में शुरू होगा।